हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी OICL AO की सैलरी स्लिप दिखाऊंगा आप सबको। और ये पहले वेज रिवीजन से पहले की सैलरी है, जनवरी महीने की सैलरी है। अभी वेज रिवीजन अभी अनाउंस हो चुका है, उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, बट अभी सैलरी उसकी या तो फरवरी मंथ से आएगी या फिर मार्च या फिर अप्रैल महीने से आएगी। अभी पता नहीं है कब से आएगी। तो जब न्यू वेज रिवीजन के बाद वाली सैलरी आएगी तो मैं वो वाली स्लिप भी शो कर दूंगा। बट अभी ये वेज रिवीजन से पहले की स्लिप है, सैलरी है। तो इसमें मैं बेसिकली दो सैलरी स्लिप शो करूँगा आपको। एक है जिसमें लीज़ नहीं है, जिसकी होम स्टेट की पोस्टिंग है और जिसमें मैं HRA लेता हूँ। दूसरा मेरा बैचमेट, मेरा फ्रेंड जिसकी होम पोस्टिंग नहीं है, वो लीज़ लेता है और उसको HRA नहीं मिलता। तो दोनों में कितना कंपैरिजन है, कितना फ़र्क है, आप अपने आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों सैलरी स्लिप देख के। तो स्क्रीन पर अभी मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ, जिसमें विदाउट लीज़ है ये सैलरी स्लिप और इसमें HRA है, विद HRA है ये सैलरी स्लिप। तो अभी आपने ये वाली सैलरी स्लिप देख ली मेरी। तो इसमें बेसिक है 5925 और ये तो सबका सेम ही रहेगा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है सबका सेम होता है। DA है 33,691, CCA है 1528 और HRA है 5092। तो HRA जो होता है वो होता है 10% बेसिक का। तो बेसिक है 5095, तो 10% HRA का HRA हो गया 5092। और एक होता है कन्वीनियंस अलाउंस, वो है 1960। तो ये टोटल बन गया 93,196। बट इसके बाद आपको डिडक्शन होते हैं। अब NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें डिडक्शन होता है 8,462 रुपीज़ का। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी सबके साथ होता है। एक है GTIS ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम, 848 रुपीज़ इसके डिडक्ट होते हैं। ये हर एक एम्प्लॉय के होते हैं, चाहे उसने HRA लिया है, चाहे उसने लीज़ लिया है, नहीं लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक है स्पोर्ट्स क्लब की फ़ीस, ये 1 रुपीज़ पर मंथ डिडक्ट होता है इसके लिए। और मेडिकल प्रीमियम, अब मेडिकल प्रीमियम मेरा डिडक्ट होता है 1723। तो हर एक का ये अलग होता है, ये डिपेंड करता है आपने अपने कितने फैमिली मेम्बर्स को इनरोल करवाया, अपने फादर मदर, अपने सिस्टर्स, किसी ने अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करवाया है, किसी ने अपने सन या डॉटर को इन्वॉल्व करवाया। तो जितनी ज़्यादा फैमिली मेम्बर होंगे जितना ज़्यादा आप उन्हें फैमिली मेम्बर लोगे, जितना ज़्यादा सम इंश्योर करवाओगे उतना ज़्यादा प्रीमियम कट होगा। तो मेरे इसमें प्रीमियम कट होता है 1723। तो टोटल डिडक्शन हो गई 11,034 रुपीज़। और टोटल जो नेट पेबल बना, इन हैंड जो सैलरी मेरे को मिलती है वो है 82,162 रुपीज़। तो ये है नेट सैलरी जो एज एन AO मिलती है उनको जो HRA लेते हैं और लीज़ एकोमोडेशन नहीं लेते हैं कंपनी की, उनके लिए नेट सैलरी है 82,162 रुपीज़। तो अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर शो करता हूँ आपको उसकी मेरे अपनी बैचमेट की सैलरी स्लिप, जो कि लीज़ एकोमोडेशन ले रहा है कंपनी की तरफ से। तो उसकी सैलरी स्लिप क्या है, आप पहले वो देख लीजिए। तो ये थी मेरे फ्रेंड की सैलरी स्लिप। बेसिक सेम है, DA सेम है, CCA वो सेम है, कन्वीनियंस अलाउंस भी सब सेम है। बट इसमें वो जो HRA था वो ऐड नहीं है, 5092 10% जो बेसिक का था वो ऐड नहीं है। तो इसके टोटल बने 88,104 रुपीज़। अब को डिडक्शन है, डिडक्शन NPS 8462, इसका भी 8462 है, मेरा भी 8462 है, सबका 8462 होता है। GTIS 848 सबका सेम है। स्पोर्ट्स क्लब फीस 1 रुपीज़ सबका सेम है। अब इसने मेडिकल, इसका मेरा मेडिकल प्रीमियम था 1723, पर मेरे फ्रेंड का मेडिकल प्रीमियम है 2944। इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा कट रहा है क्योंकि इसने अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करा हुआ है अपने मेडिकल इंश्योरेंस में, और इसने सम इंश्योर भी हाई अमाउंट का लिया हुआ है। मैंने इतने हाई अमाउंट का सम इंश्योर नहीं लिया, तो इसलिए मेरा कम प्रीमियम कटता है, इसका प्रीमियम ज़्यादा कटता है। उसके बाद लाइसेंस फ़ी, ये लाइसेंस फ़ी जो है ये 254 रुपीज़ कटती है। ये लीज़ एकोमोडेशन की जो लेते हैं उनके लिए लाइसेंस फ़ी कटती है 254 रुपीज़। तो ये वो भी डिडक्ट हो गया। टोटल डिडक्शन इसकी कितनी हुई, 12,509 रुपीज़। तो टोटल जो नेट पेबल बना इसका वो है 75,595 रुपीज़। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो कि एक कैंडिडेट जो कि लीज़ लेता है उसको 75,595 रुपीज़ मिलते हैं, और जो एक कैंडिडेट नहीं लेता है लीज़ उसको इन हैंड 82,162 रुपीज़ मिलते हैं। तो करीब 7,000 का फ़र्क है दोनों सैलरीज़ में। बट जो कैंडिडेट लीज़ लेते हैं, जैसे मेरा फ्रेंड लीज़ ले रहा है तो दिल्ली में है वो पोस्टेड, तो दिल्ली में जो लीज़ है वो इस समय 25,000 रुपीज़ है। तो हर स्टेट की लीज़ अलग अलग होती है। स्टेट डिपेंड करता है टीयर कौन सी टीयर सिटी है वो, तो उस हिसाब से उसकी लीज़ होती है। मुंबई में लीज़ जो है 35 है, दिल्ली में लीज़ जो है 25 है। तो लीज़ हर स्टेट की अलग होती है।
तो इसलिए सैलरी में भले ही 7,000 का नेट फ़र्क आ रहा है, बट उसको कंपनी की तरफ से लीज़ मिल रही है, उसको लीड एकोमोडेशन है कंपनी की तरफ से, तो वो अलग चीज़ है, वो सैलरी स्लिप में कहीं शो नहीं होता। तो इसलिए हर एक सिटी की सैलरी स्लिप, हर एक सिटी की लीज़ अलग है, और जो सैलरी जो लीज़ लेता है उसकी सैलरी में फ़र्क, उसकी सैलरी थोड़ी कम हो जाती है, जो लीज़ नहीं लेता, जो एचआर लेता है, उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये थी दोनों सैलरी स्लिप जो मैंने आपको शो करी OICLAO की, एक में विद लीज़ और एक था विदाउट लीज़। ये सैलरी स्लिप एक मोटिवेशन है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी 28 फरवरी को OICLAO मेंस का एग्जामिनेशन है, और आगे और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है, चाहे वो NIACLO दोबारा आए, या फिर नेशनल इंश्योरेंस का AO दोबारा आए, या फिर यूनाइटेड इंडिया का AO आए। तो सभी AOs की हर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, चारों कंपनी में सैलरी सेम है। तो इसलिए ये एक वीडियो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकती है कि एक AO को एज अ न्यू जॉइनी कितनी सैलरी मिलती है। और अभी तो ये 2-3 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर न्यू रिवीजन, न्यू सैलरी भी आने वाली है, तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा एक बार जब वो नई सैलरी आएगी। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर OICLAO मीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।